तो लास्ट पार्ट जो इस चैप्टर का रहेगा, जो इस एक्सरसाइज का रहेगा, उसके अंदर मैं आपको सिर्फ खाली आउटलाइन देने वाला हूँ। वो आउटलाइन प्लीज आप रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 1 हमने खुद से करी, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 हमने खुद से करा। अभी आपके पास क्या आता है, ये 4 क्वेश्चन बच जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहला इजी वाला मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपने कैसे करना। आपका क्वेश्चन नंबर दिया 5 को, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 5 के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये आपको फंक्शन दे दिया गया 1/x² प्लस वाई स्क्वायर का अंडरूट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आपने ट्रेपेजोइडल रूल लगाना है, विद 2 सब इंटरवल के साथ लगाओगे, विद 2 सब इंटरवल। अब आपको खाली 2 ही सब इंटरवल करनी है, तो इसका मतलब आपका क्या रहेगा राजीव, आप यहाँ से लाइक आपका एक 1 आएगा, मतलब एक, और एक आपका यहाँ पर कोई सेंटर नंबर आएगा और इधर 5 आ जाएगा। तो आपको 2 करनी, तो सेंटर पार्ट आप निकाल लो, इसका 1.25 कर लो, ठीक है। सॉरी, इसका 2.5 कर लो, 2.5। तो आपको h का साइज 2.5 रखना है, 2.5। लाइक आपकी x0 आ जाएगी, x1 आ जाएगा और x2 आ जाएगा। आपका y0 आ जाएगा, y1 आ जाएगा, y2 आ जाएगा। यदि आपका पहले वाला ये 1 है तो दूसरा आपका फिर 2.5 रहेगा और ये आपका 5 आ जाएगा। बिकॉज y की रेंज भी सेम आ रही है 1 से लेकर 5, तो इसका भी सेम करोगे, 1 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा और इधर से आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जी मैंने आपको x की वैल्यू से बता रखी है। फॉर्मूला आपका बहुत ही सिंपल होगा राजी। इसका फॉर्मूला एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, खाली क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब फॉर्मूला ना जो मैंने बताया था, जब आप 4 से 5 सम कर लोगे ना, तो यार आप खुद से इतना एक्सपर्ट हो जाओगे। मैं 5th क्वेश्चन के लिए कर रहा हूँ, 5th के लिए आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप किसी को मतलब मानोगे नहीं यार, है ना। आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। ये y0 है, ये y1 है और ये आपका y2 है, ये आपके पास है, ठीक है। और ये आपका क्या है, तो आप फॉर्मूला लिखोगे, आप वहाँ लिख दोगे HK/4 लिख दोगे, डायरेक्ट आप ये करोगे। फिर आपका ये फर्स्ट वाला, ये आपका लास्ट वाला, तो आपको पता क्या करना, आपने x0 के साथ कॉमा y0 लगा देना। फिर आपको सेंटर में x0 के साथ खाली y1 करना, फिर आपका x0 के साथ y2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने करा, लेकिन सेंटर वाली लाइन के साथ आप डबल कर देते हो, x1 के साथ आपका y0 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, x1 के साथ आपका y1 आ जाएगा, फिर आपका डबल होगा, x1 के साथ आप y2 लिख रहे होंगे, ठीक है। और फिर आपका जो लास्ट लाइन आती है उसका नेचर सेम रहता है पहले की तरह, तो आपका x2 के साथ y0 आ जाएगा, डबल हो जाएगा, x2 के साथ आपका y1 आ जाएगा और प्लस आपका x2 के साथ y2 आ जाएगा। राजेश जी आपके पास खाली फॉर्मूले है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट करना और आपका आंसर आपके सामने रहेगा। तो जी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्पेशल मैं बोल रहा हूँ। और राजेश जहाँ पर आपने वैल्यूज कौन सी पुट करनी है, x0 आपके पास 1 रहेगा और y0 भी 1 नहीं रहेगा, x2 आपके पास 2.5 रहेगा और x1 की बात करें, और y1 भी इतना रहेगा, और x2 आपका 5 रहेगा और y2 भी आपका 5 ही रहेगा। तो ये आपने यहाँ पर पुट कर लेनी। लेकिन ध्यान रखना जब आप इसको सॉल्व करें तो एक्स वाई आपका 1/√x² प्लस y² आपके पास आएगा। तो कोई बात नहीं ना, आप क्या करना, अपने आप कैलकुलेटर के ऊपर जाना, वहाँ पर अंडू टाइप करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना, वहाँ पर x² और y² का करके ब्रैकेट क्लोज कर देना। फिर आप जब इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे आपका एक आंसर आ जाएगा, उस आंसर के ऊपर अपना x के बराबर -1 का ऑप्शन होगा वो लगा देना, अपने आप वो इसका रेसिप्रोकल करके आपको दे देगा, ठीक है। बाकी आप ज़्यादा बढ़िया से बच्चे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ये हो गया। आप रहिए फोर्थ की तरफ चलोगे, फोर्थ के अंदर आपको सिम्पसन, ये आपका फंक्शन रहेगा साइन एक्स वाई 1 + x y। सम को करने से पहले मेक श्योर कि आपका जो कैलकुलेटर रहेगा वो रेडियन के अंदर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना हर एक बच्चा, ठीक है। अब यहाँ से आ जाओ, आपको सिम्पसन रूल लगाना है, डबल इंटीग्रल विद बोथ स्टेप साइज। देखो राजी आपको 0.25, उसने बोला कि स्टेप का साइज है h कितना 0.25 है, तो खाली 2 ही इंटरवल बनेंगे, 0 से लेकर 0 से लेकर आप 0.25 तक जाओगे और फिर आपके पास ये वाला आ जाएगा 0.5। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या रहता है राजे, क्वेश्चन नंबर 4 का, यदि आपको याद होगा हमने आज ही करा था। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास 1 to 1 चलता था और फिर हमारा 4 16 4 चलता था, आपको याद होगा। इस चीज़ के ऊपर यदि आपको मैं आपको दिखाऊं कि हमने सिम्पसन वाला फॉर्मूला आज करा था, एक बार दिखाना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पर। ये वाला स्लाइड नहीं हमारी चलती है ना, एक बार दिखाना चाहूँगा, ये स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, चलो रहने दो, हम खुद से कर लेते हैं। सिम्पसन वाला हम फॉर्मूला हमने करा या नहीं करा, सिम्पसन वाला फॉर्मूला खुद से करके देख लेते एक बार। तो सिम्पसन वाला फॉर्मूला था, आपको यहाँ पर h और k राजी नीचे 9 मिलेगा। अब जब आप ना सिर्फ उसने स्टेप साइज 0.25 बोल दिया था, तो मतलब आप 0 आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा और फिर 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका x0 रहेगा,
x1 रहेगा और x2 रहेगा। तो सेम आपका राजे y0 रहेगा, y1 रहेगा और y2 रहेगा। तो खाली 3 वैल्यूज आएंगी। तो इसका मतलब आपका पहली वाला x0 आ जाएगा, y0 आ जाएगा, प्लस आपको यहाँ पर सेंटर में 4 देखने को मिलेगा। ऑड वाले के साथ ये होता, ऑड वाले के साथ आपका 4 आता, और इवन वाला आपका बचेगा नहीं, खाली x0 और y2 आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसके साथ ऑप्शन आपके 4 आ रहे थे, 4 आ जाएगा, x1 y0 आ जाएगा, फिर आपका इधर क्या आएगा 4 4 का 16 आ जाएगा, x1 के साथ आपका y1 लग जाएगा और इधर आपका 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो आपका x1 के साथ y2 लग जाएगा। फिर लास्ट वाला फिर से आपका वैसे चलेगा राजे, x2 के साथ आपको y0 देखने को मिलेगा और 4 टाइम्स आपको x ऑफ 2 के साथ y1 देखने को मिलेगा और आपको x2 के साथ y2 देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आपका आएगा सिम्पसन 1/3 रूल। जो भी आप सिम्पसन रूल लगाओगे उसके लिए आप ये वाला अप्लाई कर देना। इसके अंदर वैल्यूज आपने पुट करनी है, 0 पुट करनी, 0.25 और 0.5 पुट करनी, वैल्यू पुट करना। फंक्शन जो आपको ये क्वेश्चन नंबर मैं 4th के लिए बात कर रहा हूँ, ये आपका 4th के लिए आएगा। तो फंक्शन आपका रहिए साइन ऑफ एक्स वाई है और नीचे आपको दे रखा होगा 1 + x × y। तो बहुत ध्यान से रहिए, एक एक को आप लिख कर करना, बहुत ही ध्यान से करना, बिल्कुल भी जल्दी मत करना, कहीं पर हमने कोई ट्रेन नहीं जाना है। ठीक है, हमारे पास टाइम ही टाइम रहेगा, बहुत ध्यान से करना। अब ये जो आपके पास आएगा थर्ड वाला, इसके ऊपर आपको सिम्पसन रूल लगाना है और यहाँ पर ना आप h को क्या करो, ना आपका जहाँ पर h को लाइक हम 2 सब इंटरवल करो। लाइक इस केस के अंदर आप ना क्या करोगे, आप इसका ना n की जो वैल्यू आती n को भी 2 करो और m को भी 2 करो। अब जब आप n को 2 करेंगे, खाली 2 सब इंटरवल करने, तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे h को लेंगे राजे 0.2 और k को आप ले लेना 0.3। कहने का मीनिंग क्या रहेगा, मैं आपको इसको अलग से दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं 3 की बात करूँ आपके लिए कि आप 3 की सेटिंग कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 से लेकर 2.6 रहेगा और 4 से लेकर 4.4 है आपके पास, और आपको 1 खाली एक्स वाई दे रखा, डी और डी एक्स वाई दे रखा जी आपके पास। तो आप है ना, आपने खुद से करना है, सिम्पसन रूल लगाना। तो आप लेट कर लाना कि एन भी हमारा 2 है और एम भी हमारा 2 है। लाइक आप पहले वाले को सिर्फ खाली 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। अब आपको देखना पड़ेगा कि यदि आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो आप एच कितना लेंगे। तो आपका आप एच कैसे निकालते थे, ज़्यादा आपको एच होता था v-a/n आपके पास होता था। तो एच आएगा आपका 4.4 - 4 ओवर आप 2 करोगे तो ये आपका 0.4/2 आ जाएगा। आफ्टर कटिंग आ जाए आपके पास 0.2 आ जाएगा। तो एच की वैल्यू आप 0.2 लेंगे। और के कैसे सेलेक्ट करें, के आपका वाई के लिए आ जाएगा। वाई की जो बी आती है 2.6 -2 आ जाएगा, नीचे आपका 2 रहेगा। तो 0.6 ओवर आपको 2 देखने को मिलेगा और कटिंग करने के बाद आपको 0.3 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो खाली आपके पास वही चीज़ रहेगी, एक आपको x0 मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा और x2 मिल जाएगा। x0 4 रहेगा, ये आपका 4.2 रहेगा और ये आपका 4.4 रहेगा। ठीक है, आपके पास y0 होगा, y1 रहेगा, y2 रहेगा, लेकिन y0 आपका 2 रहेगा, ये आपका 2.3 रहेगा, ये आपका 2.6 है। तो दोबारा प्लीज़ ध्यान से करना। तो हमने ये डाउट किया था ना सर कैसे वैल्यू ले, तो इसके अंदर क्या आपको समझ में लग जाएगा कि दोनों की अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, दोनों की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, लेकिन हम सिम्पसन 1/3 रूल कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला डियर आपने कौन सा लगाना है, आपने एच और के को बाहर 3 रखना है, अंदर अभी हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, वाहिगुरु जी की कृपा के साथ हमें पता चल गया कि क्या करना है। एफ के अंदर x0 y1 करना, सेंटर में 4 आ जाएगा, बिकॉज सिम्पसन रूल लगा रहे हो तो सेंटर वाला ऑड के साथ 4, इवन के साथ 2, लेकिन इवन इसके अंदर बचे नहीं रहा बिकॉज हमारे पास खाली 3 नंबर हम लेकर चल रहे हैं, 2 साइड वाले हो गए, एक सेंटर में आ गया। ठीक है, तो x0 के साथ आपका y2 आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स x1 के साथ y0 आ जाएगा, ये पहला y0 है। ठीक है, फिर आपका 16 आ जाएगा और f के साथ आपको x1, y1 देखने को मिलेगा, और फिर 4 टाइम्स x1 के साथ आपको y2 देखने को मिलेगा और प्लस आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा प्लस x2 के साथ आपको y0 देखने को मिलेगा, 4 टाइम्स x2 के साथ आपको y1 देखने को मिलेगा, और फिर आपको x2 के साथ यहाँ पर y2 देखने को मिलेगा। ब्रैकेट बंद कर देनी। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन आपने चाहिए, खाली वैल्यूज पुट करके करना, लेकिन अब की बार वैल्यूज बहुत ध्यान से पुट करना। राजी मैं फिर से बता देता हूँ, अब की बार जो आपका x0 और y0 आएगा एक्चुअल के अंदर आज आपके पास पता वो क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको रेज करके आपको लिखना चाहूँगा। एक्चुअल के अंदर आपके पास वो पता क्या होगा, x जे आपका 4 है और y0 आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आएगा, और ये आपका 1/4 × 2 तो आपका 1/8, आप ऐसे अलग से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, और ये जब आप
x0, y1 लेंगे तो वो आपका J4 रहेगा, लेकिन दूसरा आपका 2.3 आ जाएगा। तो 1/4 इंटू 2.3 इसका आंसर निकाल लेना। जब आप x0 के साथ y2 लगाएंगे तो वो आपका x0 तो 4 ही है, लेकिन वो आपका 2.6 आ जाएगा। तो 1/4 इंटू 2.6, बिकॉज आपका जो फंक्शन है वो 1/x इंटू वाई है। होप सो आप सब बच्चे समझ गए होंगे बहुत ही बढ़िया से, ठीक है बच्चा पार्टी, समझ गए हो ना। तो ये आपका कौन सा था। अब देखो यहाँ पर ध्यान से करना, आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड राजे 3 दोनों सेम है, खाली उसने 2 बार दे रखा कि बच्चों को इतना प्रेशर क्यों डालना है, तो दोनों के अंदर आपका सेम चलेगा। खाली ट्रेपेजोइडल के अंदर आपने ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला लिखना है, लेकिन n और m दोनों आप 2 ले सकते हो। h की वैल्यू 0.2, k की वैल्यू 0.3। इंटरवल के अंदर दोनों का डिफरेंस कोई नहीं आएगा, खाली फॉर्मूला डिफरेंट आएगा। अभी ट्रेपेजोइडल वाला 2 वाला फॉर्मूला मैं आपको नहीं लिखने वाला, ठीक है, बिकॉज आपको इतनी बार तो लिखवा दिया है। तो हम यहाँ से इतनी बार तो लिखवा दिया, लेकिन थोड़ा सा मेरा जो नेचर है इतना है कि यार बच्चों को तंग नहीं करना, तो मैं फिर से लिखने वाला हूँ। ये आपका ट्रेपेजोइडल वाला फॉर्मूला रहेगा, ट्रेपेजोइडल वाला फॉर्मूला आपके पास रहेगा, ठीक है। x0 आ जाएगा, y0 आ जाएगा, फिर सेंटर में 2 आ जाएगा, आपका x0 आ जाएगा, इधर से y1 आ जाएगा, फिर आपके पास 1 to 1 रहेगा, ठीक है, x0 और आपका y2 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या होता था, 1 to 1 होता था। कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि अभी क्या आएगा हमारे पास, क्या यहाँ पर 2 आएगा हमारे पास, है ना, x1 y0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 4 होता होगा x1 के साथ y1, और फिर से हमारा 2 आ जाएगा x1 के साथ y2। तो एक बार मेरे को दोबारा बता दो, या फिर मनदीप कोई भी अच्छा जिसका माइक जल्दी से ऑन होता है, क्या ये हम सही कर रहे हैं ना, आपको याद हो चुके हैं या नहीं हो चुके। बस आपने ये बोला कि सर जी बिल्कुल सही है। तो ये आपका ट्रेपेजोइडल वाला फॉर्मूला, तो मैंने जब स्टार्टिंग में हमने करा था, तो एक तो वो था कि जो बुक के अंदर दे रखा है, या तो हम उसके ऊपर पूरा प्रेशर डाल देंगे यार इसको कैसे करना है, और वहाँ पर हमारा जो माइंड है वो हीट कर सकता था। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि नहीं, हम ऐसे नहीं करने वाले, हम खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपको ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं दिया, लेकिन मैंने सिखा दिया कि जो पैटर्न होगा, कि मैंने आपको ज़्यादा से, देखो आपने वो वाला करा था, x0 से लेकर आप x4 तक गए थे, जब आपके पास 25 का सेट बना था, उसके ऊपर भी वो फॉर्मूला हमारा काम कर चुका था कि आपने फर्स्ट और लास्ट बाउंड्री के अंदर ऐसे करना है, सेंटर वालों के अंदर ऐसे करना। तो आप इन तीन वीडियोस आपके पास मिलेगी। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको फॉर्मूला की फॉर्मेशन एग्जांपल 1 मिलेगी, सेकंड पार्ट के अंदर आपको एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा फुल, उसको सॉल्व कर रखा है, और अभी थर्ड पार्ट के अंदर आपको राजी यहाँ पर हाउ टू सॉल्व अदर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, उसके अंदर जितने भी की पॉइंट्स है वो सारे के सारे आपको मैंने दे दिए फॉर्मूले। अभी इट जस्ट डिपेंड अपॉन जो कि आप कैसे अपने आंसर्स को निकालते हो, कैलकुलेटर का गेम है, आपका गेम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड, ठीक है।